इस घर को बने हुए अब मेरे ख्याल से दो साल तकरीबन हो गए हैं। आई थिंक मोर देन 2 इयर्स। हमने मेरे ख्याल से 2022 में इस घर जी। को कंप्लीशन की थी हमने। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम टू टेक अ क्लाइंट्स रिव्यू, जब आपने 2 साल अपने घर को यूज़ कर लिया है, देख लिया है। सारी चीज़ें इतनी क्रिस्टल क्लियर थी, हर चीज़ इतनी स्ट्रीमलाइन थी और एवरीथिंग वेंट फॉलिंग इनटू प्लेस। मुझे याद है कि इनिशियली जब वायरिंग का काम हुआ तो मोहसिन साहब का आई मस्ट क्रेडिट हिम कि उनका बहुत ज़्यादा इनपुट है इसमें। उन्होंने वो 3-4 कंपनीज़ की हमें कोटेशंस जी सामने रखते हैं कि देखें अब आपका डिसीजन है कि आपने इसको कौन सी चीज़ सेलेक्ट करनी है। अस्सलाम, दिस इज निशान अहमद फ्रॉम टीम ओवरसीज कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। आज की जो हमारी वीडियो है, इट्स अबाउट दिस वंडरफुल वन केनाल फुली फर्निश्ड हाउस और इनके क्लाइंट का टेस्टिमोनियल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो एंड मीट द क्लाइंट। डॉक्टर साहब, इस घर को बने हुए अब मेरे ख्याल से दो साल तकरीबन हो गए हैं। आई थिंक मोर देन 2 इयर्स। हमने मेरे ख्याल से 2022 में इस घर जी। को कंप्लीशन की थी हमने। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम टू टेक अ क्लाइंट्स रिव्यू, जब आपने 2 साल अपने घर को यूज़ कर लिया है, देख लिया है। आपने वो होता है ना, एक ट्रांजिशन पीरियड गुजार लिया अपना। तो अब मुझे काइंडली थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई घर बनाने में, obviously it takes a long time to build a house, it's very challenging as well। तो 3 साल लगते हैं घर बनाने के। पहले क्ले होता है, फिनिशिंग होती है, फिर फर्निशिंग होती है। तो थोड़ा सा हमें लेके चलें कि आपकी जर्नी कैसी रही। आपने घर शुरू कैसे किया, आपकी टीम ओवरसीज तक अपनी कैसे पहुँचे। अच्छा जी, आई वाज इन द मार्केट टू लुक फॉर अ कंपनी व्हिच वाज कंपैटिबल टू माय रिक्वायरमेंट्स। और जाहिर सी बात है, जब एक क्लाइंट बाहर मार्केट में जाता है तो वो चाहता है कि उसकी जो डिमांड्स हैं वो केटर की जाए। एंड मैं लाहौर की जितनी भी रीनाउंड कंपनीज़ हैं उन तमाम के साथ मेरी सेटिंग हुई और इवेंचुअली आई हैड अ सेटिंग विद हारून साहब सर, और मैं कन्विंस हो गया कि टीम ओवरसीज इज़ अ नो ब्रेनर और मुझे अपना प्रोजेक्ट इन्हीं से करवाना है। और जो सबसे उनकी खूबसूरत बात थी और जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि ही डिडंट कंपेल मी कि आप काम हमसे ही करवाएं। ओवरसीज बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन थी और आई थिंक back in May 2021 team overseas had taken over this project, राइट। and completion पर probably March April 2022 में complete हो गई थी। डॉक्टर साहब, वंस वी टुक ओवर, जब टीम ओवरसीज ने काम एक्चुअली शुरू कर दिया, उसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज अनदर लॉन्ग जर्नी फॉर यू एज वेल, क्योंकि घर की फिनिशिंग जो है इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, क्योंकि आपको पता है चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। पेंट हो रहा है, दरवाजे बन रहे हैं, सीलिंग हो रही है, चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। घर वालों के भी कंसर्न आना शुरू हो जाते हैं कि यार मुझे ये चीज़ें ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए। तो हाउ वाज योर जर्नी विद टीम ओवरसीज कि जो अगले आपकी जो फिनिशिंग का प्रोसेस था, या आपके जो अगले 10 मंथ्स 11 मंथ्स थे, हाउ वर दे विद यू। अच्छा जी, आई विल बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी स्केप्टिकल इनिशियली। बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशंस थी और आई मीन राइटली सो हर बंदे को होती हैं और फ्रैंकली जिस बंदे का कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस ना हो वो ज़्यादा वो एप्रीहेंसिव होता है। लेकिन सारी चीज़ें इतनी क्रिस्टल क्लियर थी, हर चीज़ इतनी स्ट्रीमलाइन थी और एवरीथिंग वेंट फॉलिंग इनटू प्लेस। तो from procurement to execution at particular site और सब चीज़ें मेरे ख्याल वो इतनी ऐसे तरीके से जल हुई कि वो चैलेंजिंग एक चीज़ लगी ही नहीं। मुझे याद है कि इनिशियली जब वायरिंग का काम हुआ तो मोहसिन साहब का आई मस्ट क्रेडिट हिम कि उनका बहुत ज़्यादा इनपुट है इसमें। उन्होंने वो 3-4 कंपनीज़ की हमें कोटेशंस जी सामने रखते नहीं कि देखें अब आपका डिसीजन है कि आपने इसको कौन सी चीज़ सेलेक्ट करनी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर क्लाइंट का एक कंसर्न होता है कि हर चीज़ बजट फ्रेंडली भी हो लेकिन विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी। एग्जैक्टली। फिर सीलिंग पे काम आया तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो probably I was completely alien to it। For example सीलिंग है तो उसमें से जो भी वो सीलिंग की जो बेहतर वो चॉइस थी जी वो फिर मैंने मोहसिन साहब पे छोड़ दी। राइट। फिर उस पर अगला मसला था कि जी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में मिल नहीं रही थी जी। और फिर मुझे याद है जिशान भाई आप और मैं फिर हमने वो
कराची में एक बहुत बड़े वेंडर हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया। डॉक्टर साहब ने हमें ऑफर भी की, चलिए जहाँ से आज हम काची होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वो आप एक्साइटेड इतना होते हैं जी जी कि आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली। देखिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने घर के ऊपर, आप इतनी, देखिए कराची से एक चीज़ ऑर्डर करना, हमने हमने उनके साथ बैक एंड फोर्थ बड़ी बहुत ज़्यादा। और प्लीज़ इसमें मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि एवरीथिंग वाज बीइंग सिलेक्टेड ऑन योर सेल फोन। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें भी एक थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है कि अब ये सेल फोन पे एक चीज़ ऐसे लग रही है, जब ये हाँ ऑन साइट एग्जीक्यूट होगी तो ये कैसी लगेगी। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि जो भी डिसीजन हमने लिए उसमें कोई रिग्रेट नहीं है। बिल्कुल। फ्लॉज थोड़े बहुत हर जगह एग्जैक्टली आते हैं, ठीक है जी। वो ह्यूमन एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, आप ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन जो एंड प्रोडक्ट है, आई थिंक आज 2.5 साल के बाद आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद। ये हमारी प्रिक्योरमेंट के बारे में सारी बात होगी, हमारी फिनिशिंग के बारे में बात होगी। एक चीज़ का मैं आपको क्रेडिट देना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से अकाउंटिंग को लेकर चले हैं आप, मेरे ख्याल है हम जितने भी घरों की एक्सेल शीट्स बनाते हैं, जो मैं आपको बना के दी थी, तो उसमें कहीं ना कहीं पे वो हम मैच नहीं कर पाते, हम उससे हमेशा ऊपर ही जा रहे थे। क्योंकि ऑब्वियसली होता क्या है कि क्लाइंट जब अपनी स्ट्रीमलाइन ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे फाइनल फिनिशिंग को, वो कहते हैं कि मुझे मिनिमम बना के दे, हम उसको उस तरह से बना के देते हैं। लेकिन वंस ही गोज़ इन द मार्केट, तो वो अपनी जो बजट होता है उनसे एक्सीड कर रहे होते हैं। लेकिन यू वर द क्लाइंट जिन्होंने अपने फिनिशिंग शीट के ऊपर बड़ा टाइम लगाया, और इतनी बड़ी परचेजिंग के बावजूद भी आपने जो है ना उसको अपने टारगेट के अंदर रखा है। हाउ डिड यू मैनेज दैट? ये मतलब दिस इज समथिंग वेरी एक्सेप्शनली। आई थिंक इट वुड बी एक्सट्रीमली अनफेयर इफ आई डोंट क्रेडिट मामून साहब ने। अब वो मुझे बैक एंड फोर्थ मैं उनको तंग कर रहा था, और आई मीन वो एक चीज़ नेचुरल है कि इंसान कंसर्न होता है कि मेरा बजट कहाँ जा रहा है। सही। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान की एक पॉकेट है, और उसमें वो चाहता है कि वो जो भी चीज़ एग्जीक्यूट करे वो बजट फ्रेंडली भी हो और उसकी पॉकेट पे एक बर्डन भी ना पड़े। राइट। मामून साहब को मैंने बहुत तंग किया और उनको बहुत क्रेडिट जाता है, बिकॉज वो मुझे आई मीन अराउंड द क्लॉक वो मुझे अपडेट कर रहे होते थे कि जी हम यहाँ स्टैंड करते हैं बजट में, यहाँ स्टैंड करते हैं। बिकॉज आप देखें अब मार्केट है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ओवरऑल कि आई मीन आपका प्रोजेक्ट कहाँ जाके रुकेगा। फ्लक्चुएशन वॉलेटिलिटी प्राइसेस में इतनी है कि आई मीन इट्स प्रीटी अननेचुरल कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक सर्टन ब्रैकेट में ख़त्म हो जाए, बिकॉज आप जो प्राइसेस, जो कोटेशंस या जो आप एक्सेल शीट बना रहे होते हैं वो 10 या 12 महीने पहले की होती है, और साल बाद बहुत फ़र्क आ चुका होता है। तो मेरा तो इसमें खैर कोई कमाल नहीं है, कमाल तो मामून साहब का खैर, और मेरा सिर्फ यही था कि मैं उनको वो बैक एंड फोर्थ तंग कर रहा था और कुछ नहीं था। लेकिन हमारा जो भी बजट था हमने उसमें प्रॉबली 1% जी अगर हम उसमें डिडक्ट कर दें तो हमने प्राइस से नीचे ही इस प्रोजेक्ट को खत्म किया है। चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने कई सारे हमें दे दिया, बट द क्रेडिट एज इट गोज़। आई थिंक यू आर बीइंग मॉडेस्ट जी, और कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, फिनिशिंग हो गई हमारी, प्रोक्योरमेंट का आपने बता दिया, हमें अकाउंट्स का बता दिया, तो ऐसा बताइएगा कि आफ्टर सेल सर्विसेज थोड़ा बताइए, क्योंकि घर जब आप एक क्लाइंट शिफ्ट होता है, एक जारी बात 10-12 महीने एक लेबर इंटेंसिव काम हो रहा है, लेबर काम कर रही है, वो निकलती है जब घर को साफ सुफ करके, तो ट्रबल शूटिंग का टाइम भी होता है। तो हाउ तब ट्रबल शूटिंग में आपने इसको कैसे मैनेज किया, एंड हाउ थोड़ा सा मुझे उसका बता दें कि आफ्टर जो हमारे आपके मूव इन के बाद का आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, मुझे पहले से अंदाज़ा था कि जी जब हम शिफ्ट होंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको फिक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिनको ठीक करने की ज़रूरत पड़ रही होगी, और उसमें आई मीन जैसे आप लोगों ने वादा किया था बिल्कुल वो निभाया जी, और बैक एंड पे एक टीम 24/7 अवेलेबल थी। मुझे जहाँ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, जो भी कोई निटी-ग्रिटी थी, वो आप लोगों ने टीम ओवरसीज़ ने सॉर्ट आउट करके दी। और मैं आपके तवसत से आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो वो शायद आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर डेट पे ख़त्म हो गया है, लेकिन इन एक्चुअल वो प्रोजेक्ट 6 महीने बाद ख़त्म हो रहा होता है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो ये जारी होती हैं कि उनको प्रॉपर्ली एक दफ़ा ट्रबल शूट किया जाए। तो
वो सर्विसेज टीम ओवरसीज़ की मेरे पास अवेलेबल थी एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों ने अपना वादा निभाया एंड यू वर एक्सट्रीमली काइंड टू अकोमोडेट अस जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। डॉक्टर साहब जाते जाते एक छोटा सा मैसेज अगर आप देना चाहें तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। जी श्योर जी। तो मैं आपके व्यूअर्स को जी सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप अपनी किसी डोमेस्टिक या कमर्शियल प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को सॉर्ट कर रहे हैं और उसको लेके परेशान हैं तो आई थिंक टीम ओवरसीज़ इज़ डेफिनेटली अ नो ब्रेनर जी। आई मीन जो आपकी वर्किंग मेथोडोलॉजी है वो इतनी ट्रांसपेरेंट है, इतनी क्रिस्टल क्लियर है कि इंसान को कोई शुबा कोई शक नहीं रहता। और आप लोगों की सबसे बड़ी खसूसियत और सबसे बड़ी जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपकी पूरी वर्किंग मेथोडोलॉजी का वो यही है, ट्रांसपेरेंसी। तो आई मीन हैट्स ऑफ टू यू जी, जिस तरह आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट किया और आई एम श्योर आई मीन आपके जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं वो भी इतने ही सेटिस्फाइड होंगे। और आज 2.5 साल बाद भी अगर मेरे से कोई पूछता है कि हमें कहाँ और किसके पास जाना चाहिए कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के लिए, तो मेरी ज़ुबान पे तो एक ही नाम होता है जी, टीम ओवरसीज़। Thank you so much, Dr. That's all from our side. For more information on Team Overseas Construction Services, you can subscribe our YouTube channel. Go to our website www.teamoverseas.com or like our Facebook page as well. Thank you so much.